अब तो थोड़ा बहुत क्या है, अब तो कोडिंग प्रोग्रामिंग ये सब थोड़ा बहुत क्या है जानते हो। एटलीस्ट तुमको ये पता है कि एक क्या होती है, जेएस फाइल होती है। क्या होती है? जेएस फाइल। और जिसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉड्यूल। और उसी के अंदर होते हैं क्या, फंक्शंस। और उसके अंदर हम लिखते हैं कोड। और मेरा मन करता है तो हम इन्हें क्या कर देते हैं, चला देते हैं। चलने का एक बेसिक तरीका मालूम है तुमको, और ये भी तुम्हें पता है कि ये कोई बहुत अलग या डिफरेंट चीज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं तुमने देखा जो तुम्हें लगा हो बड़ा आश्चर्य हुआ हो कि ऐसा क्यों हुआ। तुम्हें ये लगेगा कि हाँ, यही तो सबसे बेसिक बात है और यही होना चाहिए। वही हुआ है ना। तो अब ये अच्छा, ये बताओ, और तुम लोग एक चीज़ और जाने क्या, लेट का इस्तेमाल करना। लेकिन फ़र्क पड़ता था कि लेट कहाँ लिख रहे हो, फंक्शन के अंदर या मॉड्यूल के अंदर। फंक्शन के अंदर या मॉड्यूल के अंदर। इस बात से फ़र्क पड़ जाएगा। जो चीज़ फंक्शन के अंदर रहेगी वो सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ होगी, फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं होगी। जैसे अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, अब अच्छा, आज तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ क्या क्या होगा, ये तुम बताओ। प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? हाँ, क्या? ही नहीं लिखा है, वो हाई लिखा है। चलो ठीक है, तो तुम्हें लगता है हाई प्रिंट होगा? जरा ये चीज़ देखो, फिर से देखो, सोचो जरा इसको। अगर इसको हम रन करें, अच्छा तुम बताओ। हाँ, क्यों बताओ? हाँ हाँ, क्या प्रिंट होगा? नहीं, प्रिंट क्या होगा? हाँ, क्या प्रिंट होगा? हाय। अच्छा, और तुम बताओ, क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? हेलो। और तुम्हें क्या लगता है, क्यों? क्योंकि सर फंक्शन के अंदर वाला नहीं चलेगा सर। अच्छा देखो, अगर हम चलाएंगे तो सिंपल सी बात है, ये जो कोड है ये किसका कोड है? मॉड्यूल का। ये भी कोड जो है किसका है? मॉड्यूल का। और ये जो लिखा है ये कोड है किसका? फंक्शन का। ये तो कोड तब चलेगा जब फंक्शन क्या होगा? कॉल होगा। अभी फ़िलहाल हम चलेंगे, रन करेंगे तो ये किसको रन करेगा? मॉड्यूल को। ये जो कोड है ये मॉड्यूल का है, और ये भी यहाँ भी कोड क्या है? मॉड्यूल का। चलेगा यही। तब तुम सवाल करोगे सर फंक्शन कब कॉल होगा? फंक्शन कब चलेगा? वो चलेगा तब जब वो क्या होगा? कॉल होगा। अच्छा, अच्छा फिर बताओ। हाँ, तुम्हें बताओ, ये बताओ कि अब क्या होगा? तुम्हीं से पूछ रहे हैं, सामने मत देखो, इधर देखो। फिर इधर बताओ किस हिसाब से चलेगा? हाँ हाँ, नहीं ठीक है। पहली बात तो क्या प्रिंट होगा? अच्छा, सबसे पहले कौन सी लाइन क्या चलेगा? सबसे पहले मॉड्यूल चलेगा ना।
मॉड्यूल में लाइन नंबर 1 चलेगी, फिर लाइन नंबर 2 चलेगी। 2 चलेगी तो क्या होगा, वाट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा। हाँ, मॉड्यूल लेवल पे मॉड्यूल के अंदर जिसके अंदर एक वैल्यू आएगी क्या हेलो। लाइन नंबर 3 चलेगी, लाइन नंबर 4 चलेगी, है ना। जब 4 चलेगी तो लिखा है console.log वाट, तो वाट के अंदर क्या पड़ा है हेलो तो फ्रेंड क्या होगा हेलो। अभी वो हाई वाई की कोई बात नहीं है। जब लाइन नंबर क्या चलेगी 5, तब हाउ नाम का फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। जब हाउ नाम का फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे भी प्रिंट कर, देखो पहले यहाँ प्रिंट हुआ क्या हेलो, फिर इसके बाद यहाँ प्रिंट हुआ तो क्या हेलो। लेकिन जब ये लाइन चली तो उसी वाट वेरिएबल के अंदर क्या आ गया हाय। पहली बात तो ये दिमाग में एकदम कंसेप्शन मत बनाना, समझना कि ये जो वाट वेरिएबल है यह वेरिएबल हाउ मेथड हाउ फंक्शन का नहीं है। जो वाट वेरिएबल है क्या हाउ फंक्शन के अंदर, हाउ फंक्शन लाइन नंबर 6, क्या वाट जो वेरिएबल है क्या हाउ फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है। अच्छा तुम बताओ ये वाट फंक्शन कहाँ डिक्लेयर, सॉरी वाट वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर है, क्या कहाँ वेरिएबल डिक्लेयर है, किसका वेरिएबल। अच्छा ठीक है, तुम बताओ जो वाट वेरिएबल है वो किसका वेरिएबल है, तुम बताओ। फंक्शन का। क्यों, वाट के अंदर हाई नाम की वैल्यू क्या कर रही है, डाल रही है। तुमको भी ऐसा लगता है। अब देखो फिर वही कह रहे हैं, सिंपल सी बात, कौन किसका वेरिएबल है ये इस बात से डिसाइड नहीं होता कभी भी। ये 50 बार बताया गया है कि वैल्यू क्या और कहाँ डाली जा रही है। हमेशा इस बात से फर्क पड़ता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कहाँ किया गया है। डिक्लेयर करने की पहचान में वो वर्ड जिसका नाम क्या है लेट। बताओ तो वाट वेरिएबल मॉड्यूल के अंदर लाइन नंबर 2 पे डिक्लेयर्ड है। अगर कोई पूछे व्हाट वेरिएबल किसका वेरिएबल है तो तुम उसे फंक्शन का वेरिएबल नहीं बोलोगे, वो उसे किसका बोलोगे, मॉड्यूल का। ध्यान से देखो, देखो अगर ऐसा लिखा होता, अब पूछते x किसका वेरिएबल है तो अब बोलते हैं कि x हाउ फंक्शन का वेरिएबल है। ये कभी ये मतलब इसमें ये कंफ्यूजन हुई है। हम ये तो बार बार बता रहे हैं कि कौन किसका वेरिएबल ये डिसाइड होता है कि कहाँ कब किसके पहले लेट लगाया गया ना। तुम्हें बताओ व्हाट वेरिएबल किसका है, मॉड्यूल का। अब देखो इक्वालिटी है, बेसिक बात तो एक ही दो बात तो बताए और बेसिक दो बातें और हैं। क्या बेसिक दो बातें ये हैं कि जो व्हाट वेरिएबल है जो मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर किया गया, कैसे कंफर्म हुआ कि वो मॉड्यूल का वेरिएबल है, मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर किया गया क्योंकि उसे मॉड्यूल के अंदर उसको बनाया गया है लाइन नंबर 2 पे और उसमें क्या लिखा गया है लेट पहचान है वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया गया और वेरिएबल किसका है किसका नहीं है। हम कैसे कह रहे हैं एक्स जो वेरिएबल है वो हाउ फंक्शन का, क्योंकि x वेरिएबल x के पहले लेट वर्ड का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, हाउ के अंदर। हम बोलेंगे व्हाट किसका वेरिएबल है तो हम बोलेंगे जो व्हाट है वो किसका वेरिएबल है, वो मॉड्यूल का वेरिएबल। ध्यान से समझो। अब ये छोटी सी एक बात और आती है कि अगर कोई चीज कोई वेरिएबल मॉड्यूल में डिक्लेयर्ड है, मॉड्यूल का है, तो वो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इस वाट को हम इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं ना, लेकिन इस x को फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। मतलब हम भाई ऐसा नहीं लिख सकते, ये चीज नहीं लिख पाएंगे। क्या यहाँ लिखते हैं, सॉरी x। अभी बताओ कैसे चलेगा, बेसिक बात मत भूलो। हम कहाँ ज़्यादा कुछ बता रहे हैं लेकिन बेसिक बात पे अगर पकड़ है तो आगे की प्रोग्रामिंग में कुछ रखा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये भी है, जितना आपको ये पता है कि जितना आपको बेसिक बात पता है। अब देखो सोचो ये चलेगा कैसे चलेगा,
फिर चलाओगे क्या चलेगा, मॉड्यूल चलेगा, लाइन नंबर 1 चलेगी, फिर लाइन नंबर 2 चलेगा, वाट नाम का वेरिएबल बनेगा मॉड्यूल के अंदर, जो ऐसा है जो फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। वाट नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी, हेलो। फिर इसके बाद लाइन नंबर 5 चलेगी, हाउ नाम का फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। जब कॉल होगा तो लेट x बराबर 4, x नाम का एक वेरिएबल बनेगा जो कहाँ बनेगा, हाउ के अंदर, और उसके अंदर वैल्यू क्या है 400। अगली लाइन चलेगी, कंसोल डॉट लॉग वाट में अभी क्या पड़ा है, हेलो ही तो पड़ा है। अब ये मत कह देना यार कि वाट को यूज कर लिए, हाउ के अंदर तो ये मत कह देना कि जो वाट वेरिएबल है वो किसका है, हाउ फंक्शन का है। नहीं भाई, आप जो वाट वेरिएबल है किसका वेरिएबल है, मॉड्यूल का। हाँ जैसे मॉड्यूल का वो वेरिएबल है तो उसको फंक्शन के अंदर फिर से रीअसाइन कर सकते हैं। रीअसाइन ये तो है, लाइन नंबर 10 में क्या कर रहे हैं, उसी वाट में जिसमें हेलो है उसमें क्या डाल रहे हैं, हाय डाल। देखो फिर समझो, मेरी बात समझो कि एक वेरिएबल ऐसा है जो मॉड्यूल में फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, मॉड्यूल में भी इस्तेमाल हो सकता है, और फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। सिंपल बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो दोनों जगह इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो फंक्शन है वो दोनों का है ना। फंक्शन वाट वेरिएबल किसका है, ये बताओ, मॉड्यूल। वो मॉड्यूल अब फंक्शन के अंदर वो इस्तेमाल हो सकता है। अब फंक्शन के अंदर तुम्हारी मर्जी, तुम उसको प्रिंट कराओ, तुम उसमें नई वैल्यू डालो कि उसमें तुम, अरे लो मेरा मन किया हम ऐसे डाल दिए यार, लो लो अब क्या हो, सोचो। लाइन नंबर 1 अब भी चलेगी, फिर अगर चलाएं तो लाइन नंबर क्या चलेगी, 2 चलेगी। तब वाट में क्या पड़ा है, हेलो पड़ा है। फिर हाउ नाम का फंक्शन, फिर इसके बाद क्या होगा, हाउ नाम का फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, हाउ नाम का जब फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर आएगा x नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसमें वैल्यू क्या जाएगी 400। अगली लाइन में वाट के अंदर क्या आएगा, नमस्ते। हेलो छोड़ेगा, नमस्ते ले। लाइन नंबर 10 पे अब जब ये कोड पहुंचेगा तो हेलो प्रिंट नहीं करेगा, क्या प्रिंट करेगा, नमस्ते प्रिंट करेगा। फिर लाइन नंबर 11 पे कोड चलेगा तो वाट में क्या आएगा, हाय। यार देखो, वाट में चाहे जितनी बार मन करे तुम वैल्यू डाल सकते हो, वाट में से में वाट की वैल्यू को चाहे जितनी बार प्रिंट करा सकते हो, चाहे जो करना चाहे वाट वेरिएबल के साथ कर सकते हो किसी भी फंक्शन। ऐसा नहीं हाउ फंक्शन के अंदर ही। लो एक फंक्शन और बना दो, पब्लिक फंक्शन फंक्शन XYZ है ना। एक फंक्शन बना दिया कि नहीं बना दिया। अब इसके अंदर भी चाहे तो हम वाट को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम वाट को यूज कर सकते हैं। तुम देखो क्यों, क्योंकि वाट वेरिएबल किसका है, मॉड्यूल का है। ये वो यहाँ भी यूज हो सकता है, यहाँ भी। लेकिन वाट वेरिएबल न इस फंक्शन का है और न इस फंक्शन का है, किसका, मॉड्यूल का। चाहे तुम अब किसी भी फंक्शन के अंदर उसे यूज कराओ, चाहे उसकी वैल्यू बदलो। और जो वो यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है। क्यों यूज हो पा रहा है, क्योंकि वो डिक्लेयर किया गया है कहाँ, मॉड्यूल के अंदर। अगर सोचो इसी x को, अगर तुम सोचो कि हम लिखें, प्रिंट कर दें अच्छा ये देखो, बस इतना ही एक बार फिर से पढ़ते हैं। सोचो अगर हम इसको चला दें तो
वैसे चलाने की एक स्टाइल बताई है तुमको। कुछ मत करो, बस क्या लगा दो, हर लाइन पे जाके ऐसे कर दो, इसे बोलते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट। ये तो सब लोग जानते हो। तुम्हें अपने आप पता चलेगा कोड कौन चलेगा पहले, कौन चलेगा बाद। अभी सोचो क्या होगा। हम यहाँ पे ये है ना ऑप्शन, रन एंड क्या है, डिबग है, क्लिक कर दो। अब देखो अपने आप बता रहा है कहाँ कोड आया है। सबसे पहले क्या चलाना शुरू किया, मॉड्यूल। कोड कहाँ आया, लाइन नंबर 2 पे। अभी ये लाइन नंबर 2 चली नहीं। जैसे ही देखो यहीं एक ये बटन पहचान लो, सब पहचान रहे हो, ये करके सब लोग देखो बस। इसके बाद इस पर क्लिक किए तो लाइन नंबर 2 चल गई। देखो वाट वेरिएबल के अंदर क्या आया, हेलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इसके बाद अब आगे की लाइन चलती है, कंसोल डॉट लॉग वाट। देखो क्या प्रिंट हुआ होगा, वाट की वैल्यू हेलो प्रिंट हुई होगी। ये हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, यही है ना मॉड्यूल। सर ये कंट्रोल जे किए, छुपा हुआ था ना, क्या किए, कंट्रोल जे आ गया कंसोल। यहाँ देखो क्या प्रिंट हुआ है, हेलो। इसके बाद क्या होगा तुम ही सोचो। अरे कुछ आश्चर्य नहीं होगा, कुछ अजूबा नहीं होगा। लाइन का कोड कहाँ है, लाइन नंबर 5 पे। 5 पे हाउ नाम का फंक्शन क्या हुआ है, कॉल हुआ है। तो कॉल होगा भाई, कॉल होता है तो कोड कहाँ जाता है, फंक्शन के अंदर, फंक्शन को चलाने। ये दिखेगा तुमको यार, हम कोई अजूबे वाली बात थोड़ी नहीं बोल रहे थे। ये देखो कोड कहाँ गया, हाउ फंक्शन के अंदर। अब सोचो कोड अभी यहाँ आगे की बात नहीं करेगा। जब हाउ नाम का फंक्शन पढ़ेगा तो जाएगा हाउ को चलाने। अब चलाने गया, x बराबर क्या लिखा है, 400। देखो ये दिखेगा x में क्या है, 400। लेकिन देखो एक बहुत बुनियादी अंतर है। x जो है हाउ फंक्शन का वेरिएबल है, वाट जो है वो किसका वेरिएबल है, मॉड्यूल का। देखो ये कह रहा है कंसोल डॉट लॉग हम क्या करेंगे, प्रिंट। अच्छा एक चीज़ ये देखो, वाट के अंदर पहले हेलो डाले थे, जब कोड आया तो इसी वाट के अंदर क्या चल गया, जब लाइन नंबर 10 चला तो आया क्या, नमस्ते। तुम चाहे देखो वाट को, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, वैल्यू क्या दिखाई देगी उसमें, क्या वैल्यू है उसमें, नमस्ते। यार ये वेरिएबल इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है, मॉड्यूल में भी, और कहाँ, फंक्शन के अंदर। अब कंसोल डॉट लॉग चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, नमस्ते। देखो कंट्रोल जे करो, कंसोल छुपा हुआ है, दिख गया क्या आया, नमस्ते। जरा सोच देखो एकदम, बस चाल पकड़ लो इसकी, फिर कुछ नहीं रखा। फिर लेकिन लाइन नंबर क्या चलेगी, 12 चलेगी। तो वाट में क्या आएगा, वेरिएबल हाय। तो वो नमस्ते छोड़ेगा, क्या ले लेगा, हाय। देखो फिर क्या है, वाट वेरिएबल जो है वो फंक्शन का नहीं है मॉड्यूल का। इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, फंक्शन के अंदर। तो जैसे ही ये लाइन चलेगी, चल चुकी ना। अब कोड आ गया कहाँ, हाउ के बाद कहाँ, XYZ पे। लाइन चल चुकी है, अंतर देखो, वाट पे कर्सर ले जाओ यार, देखो तो सही, हाय पड़ा हुआ है। जो वाट वेरिएबल है वो बाहर वाला बदले चाहे अंदर वाला, यार वो दो वहाँ भी वही कह रहे थे ना। एक आदमी गांव के लेवल पे साइन है, एक आदमी कहाँ है साइन है, घर वाले। बस गांव वाले के लेवल पे जो साइन है वो घर में, वो किसी भी घर में उसको यूज किया जा सकता है। कोई उसको बुलाए भैया खाना खिलाएंगे और जो झापड़ मार देगा तो खुशी खुशी थोड़ी लौटेगा, परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। तो वही चीज़ यहाँ है कि अगर भाई फंक्शन चला, फंक्शन ने यूज किया, उसमें नमस्ते डाला तो उसने क्या ले लिया, नमस्ते। और देखो वाट वेरिएबल के अंदर तुम यहाँ वैल्यू डालो चाहे फंक्शन के बाहर डालो, कहीं भी डालो, वाट वेरिएबल वही है जो कहाँ है, मॉड्यूल के अंदर। अब चलता है कौन सा फंक्शन चलेगा, XYZ। देखो यार अब XYZ के अंदर कोड जाए, गया कि नहीं गया। देखो वाट में क्या पड़ा था, रिसेंट वैल्यू हाय ना। देखो अभी हाय है, प्रिंट भी क्या होगा, हाय। अब ये मत दिमाग में बैठा लेना,
हाउ ने हाई रखा है तो वो हाई हाउ के काम, हाउ फंक्शन के ही काम आएगा, ऐसा मत सोचो। व्हाट वेरिएबल हाउ फंक्शन का वेरिएबल नहीं है। अब देखो, अब व्हाट के अंदर क्या डाल रहे हैं, 3444। क्या करेगा, कुछ नहीं, ये वो क्या करेगा, हाई छोड़ेगा, 3444 ले लेगा। फैक्ट है। तुम कहोगे सर, अरे तुम कहोगे सर जी यहाँ 3444 लिया है। अरे हाँ, अरे यार वो जो वेरिएबल है उसका है ही नहीं ना, वो तो कहाँ है, फंक्शन के अंदर कहीं भी इस्तेमाल होगा। तो अब इसके अंदर क्या पड़ा है, 3444। अच्छा, ये लाइन जैसे चलेगी, लाइन नंबर 18, XYZ नाम का फंक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, चल जाएगा। 6 के बाद कौन सा कोड चलेगा, देखो ये तो फंक्शन ही है, ये तो फंक्शन ही है। मॉड्यूल का बाकी बचा हुआ कोड कौन है, ये कोड कहाँ आएगा, लाइन नंबर 21 पे। देखो ध्यान से यार, अब देखो एरर नहीं, एरर पढ़ा करो पहले तो। अब देखो अच्छा ये कह रहे हैं हाँ एरर आ जाएगा। देखो कहाँ कोड आया, लाइन नंबर 21 पे। यहाँ क्या प्रिंट कर रहे हैं, x। और तुम बताओ हमको, जो x वेरिएबल है वो किसका वेरिएबल है, हाउ फंक्शन का। तो ये देखो, व्हाट कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन x कहीं भी यूज नहीं हो सकता। ठीक है। अब अच्छा यही नहीं, सॉरी, ये जो लाइन है, लाइन नंबर 18, हाँ यार देखो हमसे मिस हुआ, हाँ लाइन नंबर 18 पे ही क्या आएगी, एरर आएगी। लाइन नंबर, अच्छा ये बताओ, फिर से बताओ, हाउ चला था, x नाम का वेरिएबल बना, किसका वेरिएबल है ये, हाउ का। और इसके बाद चलता है क्या, XYZ चलेगा तो ये लाइन चल जाएगी, ये लाइन चल जाएगी। लेकिन जब ये कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट कर रहा है, x। तो बताओ x में क्या प्रिंट करें। तुम कहोगे सर जी x में 400 प्रिंट कर दे। भाई कहाँ से कर दे, जो x है ये हाउ फंक्शन का वेरिएबल है, ये हाउ के अंदर यूज हो सकता है लेकिन दूसरे फंक्शन में यूज नहीं। लेकिन हाँ, अगर इसी को हम ये लो ऐसे लिख दें तो अब मेरे भाई वो हाउ के अंदर भी यूज होगा और XYZ दोनों के अंदर यूज हो सकता है। देखो ऐसे कर दो, भाई ये कोड चलेगा। यहाँ क्या प्रिंट होगा, क्वेश्चन मार्क हम लगा दे रहे हैं, 1 मिनट। और यहाँ क्या प्रिंट होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। अब आपको 2 मिनट का टाइम दीजिए और वीडियो चलने दीजिए। आप बताइए क्या सोच लीजिए सब।
लाइन पहले बताओ ये एक बार साथ रहना सब लोग। ये जब अगर हम इस फंक्शन को पूरा कोड को चलाएं तो क्या लाइन नंबर 18 चलेगा या नहीं? चलिए चलेगा। तुम कह रही हो ऐसा क्यों रखो? क्योंकि वो लाइन नंबर 6 पे क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। अब हमको बताओ जब एक्स वाई जेड चलेगा तो एक्स में क्या प्रिंट होगा? एक्स में प्रिंट होगा क्या? क्यों? अच्छा सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी ये बताओ हमें। सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी? सबसे पहले लाइन नंबर 1 चलती है यार, दुनिया में यही होता है। पहले लाइन नंबर क्या चलती है? 1। फिर लाइन नंबर क्या चलती है? 2। 2 चलेगी तो वाट में हेलो आएगा। 3 चलेगी तो एक्स में क्या आएगा? 4। कंसोल डॉट लॉग होगा, वाट में क्या प्रिंट होगा? हेलो। ध्यान से देखो, अब आउट नाम का फंक्शन क्या होगा? लाइन नंबर देखो, लाइन नंबर 6 पे क्या होगा? ये एक मिनट साथ रहो यार। लाइन नंबर 6 पे क्या होगा? उसके पहले तुम्हें ये देखना होगा लाइन नंबर 5 तक क्या होगा। फिर लाइन नंबर 5 चलेगी तो हाउ नाम का फंक्शन क्या होगा? कॉल हुआ। जब चलेगा तो लाइन नंबर 8 में एक्स जिसमें क्या पड़ा है? 400, उसमें क्या आ जाएगा? 700। तो 400 छोड़ेगा, 700 क्या करेगा? ले लेगा और आगे बढ़ेगा। वाट कंट्रोल डॉट लॉग वाट और इसके बाद फिर वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाई हाय। और इसके बाद रिपोर्ट आगे बढ़ेगा। फिर क्या चलेगा? एक्स वाई जेड चलेगा। कंट्रोल डॉट लॉग वाट में शायद लास्ट में क्या आया? हाय हाय प्रिंट होगा। वाट में फिर क्या आएगा? 3444 को वो हाई छोड़ के 3444 से फिर कंसोल डॉट लॉग क्या लिखा? एक्स में लास्ट में क्या आया? 700 ना। पहले शुरू में 400 था लेकिन हाउ फंक्शन में कॉल हुआ तो क्या हो गया? 700। इसीलिए एक्स वाई। अच्छा एक मिनट, एक सेकेंड। अब बताओ हमें, अब तुम ही बताओ हमें, ये बताओ क्या प्रिंट अब क्या प्रिंट होगा? भले ये बताओ क्या ये लाइन चलेगी? कौन सी? हाँ, क्या ये लाइन चलेगी? क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड नाम का फंक्शन कॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बताओ हमको, जब चलेगी एक्स वाई जेड फंक्शन कॉल होगा, जब ये चलेगी तो इसमें क्या आएगा? प्रिंट होगा। क्या लग रहा था? बहुत ज्यादा दूर तक सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सोचो। 400, लेकिन इतना डाउट के साथ बोलने की क्या जरूरत है? 400 जरा सोचो, 400 क्यों? यार देखो, x बराबर 700 तब होगा जब हाउ नाम का फंक्शन क्या होगा? कॉल होगा। तुम बहुत से कॉल तो हो रहा है, लेकिन कॉल हो रहा है लाइन नंबर 5 के बाद। लाइन नंबर 5 पे एक्स वाई जेड कॉल हो रहा है। जब एक्स वाई जेड चलेगा तो उस समय एक्स में क्या पड़ा होगा? 400। 700 तो तब होगा जब हाउ नाम का फंक्शन क्या होगा? कॉल होगा। तो बाद में कॉल होगा ना। जैसे अगर मान लो इसी एक्स वाई जेड को, अब बताओ एक्स वाई जेड कितनी बार कॉल होगा? 2 बार। जब लाइन नंबर 5 पे कॉल होगा तो यही एक्स प्रिंट क्या करेगा? 400। लेकिन जब हाउ चल जाएगा तो एक्स में क्या आ जाएगा? 700। अब चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा? 700। आई बात कुछ समझ में? जरा एकदम देखो, एकदम बेसिक चीज है, लेकिन अभी तक हम लोग हर चीज कहाँ यूज कर रहे हैं? फंक्शन के अंदर। अभी तक हम लोग हर चीज कहाँ यूज कर रहे हैं? फंक्शन के अंदर। लेकिन अगर हमें, अब ये सोचो जरा यार, ये तो तुम लोग कोड देख लिए थोड़ा बहुत, लेकिन एक चीज जरा ये भी समझो। अब ये है ना, ये सब क्या है? क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। जो JS फाइलें हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। और उनके अंदर होते हैं फंक्शन, उनके अंदर होते हैं वेरिएबल। कुछ वेरिएबल मॉड्यूल लेवल पे, कुछ और कुछ फंक्शन के अंदर।
कैसे पता चलता है कौन किसका है? कहाँ उसके पहले लेट लिखा है, इससे डिसाइड होता है कि कौन किसका है और कौन किसका नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताओ हमको एक बात और, क्या x को हम फंक्शन के बाहर यूज कर सकते हैं? x वेरिएबल को क्या हम हाउ फंक्शन के बाहर यूज कर सकते हैं? तुम बताओ। हाँ क्यों? पहले तुम कहोगे कि सर जो x वेरिएबल है वो हाउ फंक्शन का है ही नहीं, वो वेरिएबल किसका है? मॉड्यूल का। तो सर जी उसे मॉड्यूल में भी यूज कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना? इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अच्छा ये बताओ, एक और वेरिएबल बनाते हैं। सपोज करो अब बताओ क्या इस y को हम बाहर यूज कर सकते हैं? तो ये बताओ। हाँ अच्छा y वेरिएबल किसका है? फंक्शन का है कि मॉड्यूल का? फंक्शन का। तो y वेरिएबल को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? हम बाहर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ यूज कर सकते हैं हाउ फंक्शन के अंदर और कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़ी बेसिक सी बात। ठीक है। अब अगर मान लो इस y की वैल्यू हमें बाहर कहीं क्या करनी है? यूज करनी। तो कैसे करें? नहीं यूज कर सकते। आप कहोगे सर जी यूज भले करनी हो आपकी, लेकिन नियम तो सिंपल सा है कि अगर आप फंक्शन के अंदर बनाओगे तो लेट यूज करोगे, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करोगे तो फंक्शन के बाहर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और अगर आपका इतना ही मन है बाहर यूज करने का ना, तो काहे को फंक्शन के अंदर बना रहे हो? आप बाहर बना दो, बाहर भी यूज कर लो और फंक्शन के अंदर भी यूज कर लो, कोई रोक टोक नहीं। मानते हो इस बात को? तुम लोग इस बात से एग्री करते हो ना? तो ये अच्छा लेकिन अच्छे ये बताओ अगर हम इसको ऐसे बना दे तो, बाहर बना दे तो क्या फर्क पड़ेगा? मान लो अगर इसी को हम यहाँ बना दें इस तरह से, अब ये y किसका वेरिएबल हो गया? मान लो ऐसे लिख दिए, पहले ब्लैंक था और बाद में उसमें हम क्या डाल दिए? वैल्यू डाल दिए। अब ये बताओ, अब ये y वेरिएबल फंक्शन का नहीं रहा, किसका बन गया? मॉड्यूल का। तो अब ये फंक्शन के बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये बताओ, मान लो इसी मॉड्यूल के अंदर 50 फंक्शन बने हैं। कितने फंक्शन बने हैं? अभी कितने बने हैं? 2। मान लो 50 बने हैं, तो y कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? 50 के अंदर। जबकि जरा सोच के देखो, मान लो इस y की वेरिएबल हमको 50 जगह नहीं है, y की ज़रूरत हमें 50 जगह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको ऊपर बना देंगे तो कहाँ मिलेगा? ये 50 जगह मिलेगा कि नहीं? ध्यान से सोचो। असली सवाल यही है कि वेरिएबल है कहाँ? फंक्शन के अंदर, इसके पास है वैल्यू। ये इस्तेमाल हमें करनी है बाहर, ये इस्तेमाल करनी है कहाँ हमें? बाहर। तो बाहर अगर हमें इस्तेमाल करनी है तो हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? रिटर्न, और लिख दें क्या? y। अब देखो ध्यान देना, y किसका वेरिएबल है? फंक्शन का, जो बाहर इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन रिटर्न लिख दोगे और y, तो जानते हो क्या फर्क पड़ेगा? अब ये y जो वेरिएबल है ये बाहर इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ऐसे समझना, मान लो फंक्शन का नाम क्या है? हाउ है ना? सब छोड़ो अभी दुनियादारी।
अब बताओ कोड कैसे चलेगा, ध्यान से। अच्छा, अभी कोड चलेगा तो क्या होगा, पहले ये देखते हैं। जहाँ नहीं चलेगा वहाँ देखेंगे, लेकिन अगर चलाएं तो क्या चलेगी, लाइन नंबर 1, फिर चलेगा क्या, लाइन नंबर 2 होगा तो वाट में क्या वैल्यू आएगी, हेलो, और लेट में क्या वैल्यू आएगी, x बराबर क्या आएगा 400, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, हाउ नाम का फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, x में क्या आएगा 700, तो 400 छोड़ेगा वो क्या ले लेगा 700। वाट में क्या आएगा नमस्ते, तो वो हेलो छोड़ेगा क्या ले लेगा नमस्ते। फिर ये प्रिंट करेगा तो यहाँ क्या प्रिंट होगा नमस्ते। इसके बाद वाट में क्या आएगा हाय, तो नमस्ते छोड़ेगा क्या ले लेगा हाय। अब इसके बाद आगे लाइन चलेगी क्या, लेट y बराबर वाट प्लस x, तो वाट में क्या पड़ा है हेलो, x में क्या पड़ा है 700, तो क्या वो लेट y में क्या आएगा 700। अब ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने का मतलब है ये वैल्यू, हाउ जो वैल्यू है ये बाहर दे देगा। अब बहुत समझदार लोग ऐसे कोड लिख देंगे, देखना ध्यान से। बताओ हमको लाइन नंबर 4 पे क्या प्रिंट होगा, सोच के बताना। बताओ, देख के बताओ, फिर से सोच के। लाइन नंबर 4 जब चलेगी तो क्या प्रिंट होगा, अच्छा हाँ, क्या प्रिंट होगा। पहले तो हमारे दिमाग में ये आता है कि वाई हाउ का है, इसीलिए बाहर प्रिंट नहीं होगा, बात नंबर 1। फिर तुम कहोगे नहीं सर जी यहाँ क्या लिख दिया है, वाई रिटर्न करा दिया है। रिटर्न करने का मतलब ये बोले हैं कि ये बाहर मिल जाएगा, तो इसलिए लाइन नंबर 4 पे क्या प्रिंट होगा, क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या है 700। चला देते हैं। अच्छा, ये ब्रेक पॉइंट लगा है ना जगह जगह, तब भी क्या आ गया है, एरर आ गया। और कहाँ आया है ये भी चेक कर सकते हो, y इज नॉट डिफाइंड, और कहाँ लाइन नंबर 4 पे यहाँ। अब जरा ध्यान से देखना, फिर समझो इस बात को। तुम्हें एक बात बताई गई है कि किसी फंक्शन का वेरिएबल किसी फंक्शन में यूज होता है, फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं होता। फिर तुम्हें समझाया गया कि अगर बाहर इस्तेमाल करना है तो क्या लिख दो, और वेरिएबल का नाम, तो ये बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर तुमने रिटर्न लिख दिया और सोचा कि हम यहाँ यूज कर लें, कहाँ गया। अच्छा, यहाँ लिख, अब क्या प्रिंट होगा, चलो तो हो गया, क्या आया, एरर आया।
ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ देखो y में डाला वैल्यू, इसको क्या किया, रिटर्न। यार रिटर्न y करने का मतलब ये नहीं होता कि ये y कहीं भी यूज़ होगा, ध्यान से समझो, यही समझना है। हाउ फंक्शन क्या कर रहा है बताओ। हाउ फंक्शन जब चलेगा तो काम करेगा और जो y की वैल्यू है इसे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ये बाहर इस्तेमाल हो सकती है लेकिन इसको लेना पड़ेगा। या y बराबर ऐसे, एक मिनट, एक मिनट, ये देखो जरा, अब सही चलेगा। अब देखो ध्यान से इस कोड को, पहले तो अब ये सही चलेगा, है ना, क्यों हाँ क्या कि वाई देखो ध्यान से, फिर से देखो, अब यही चीज़ देखो ध्यान से। अच्छा पहले ये बताओ हमको, हाउ फंक्शन रिटर्न कर रहा है कि नहीं। अगर किसी फंक्शन के अंदर लिखा है क्या, रिटर्न, इसका मतलब है वो रिटर्न कर रहा है। अगर रिटर्न नहीं लिखा है तो वो रिटर्न नहीं कर रहा। तो बताओ पहले, हाउ फंक्शन रिटर्न कर रहा है कि नहीं। बोलो, जो हाउ फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि हाउ फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, रिटर्न वाई। अच्छा हाउ फंक्शन के अंदर मान लो यहां एक वेरिएबल और है, दो वेरिएबल है, ए है और कौन है, वाई है। अब बताओ, वेरिएबल तो दो है लेकिन रिटर्न कौन हो रहा है, वाई। तो जो y की वैल्यू होगी ये रिटर्न होगी, लेकिन किसको मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो, अच्छा एक चीज सोच देखो जरा, सिंपल सी बात, तुम एक दुकान पे जाते हो, तुम उससे सामान लेते हो, उससे कहते हो हमें ये सामान दो, वो मान लो तुमसे मांगता है क्या, हो सकता है मांगे पैरामीटर हो या हो सकता है ना मांगे पैरामीटर, तुम्हें देख के ही जान जाए तुम्हें क्या सामान चाहिए। मान लो भैया तुम पान खाते हो, तुम दुकान पे पहुंचे, पान वाला जान गया भैया इनको क्या चाहिए, पान चाहिए। तो जो भी है वो अपना आप काम करेगा, दिमाग लगाएगा, लॉजिक इस्तेमाल करेगा, पान खाएगा, चूना उठाएगा, कत्था लगाएगा, सब कुछ करके पान बनाएगा ना। लेकिन पान किसके पास है, पान वाले के। समझ लो पान वाला वही क्या है, फंक्शन है। अच्छा पान वो क्या करेगा, पान लगा दिया, बना दिया, उसके हाथ में रिजल्ट आ गया, तो ऐसे फेंक देगा नहीं ना। ध्यान से देखो, जिसने वो फंक्शन कॉल किया, जिसने कहा पान लगाओ, उसी को दिया ना। ध्यान से समझना। अब हाउ फंक्शन कॉल किया जाएगा तो हाउ फंक्शन रिटर्न करेगा किसको, जिसने उसको कॉल किया है। किसने कॉल किया है, लाइन नंबर 4 ने। और यहाँ अब ये लिखेगा y, तो अब इसमें वैल्यू आएगी। ऐसे मत लिख देना, ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हाउ फंक्शन ने रिटर्न किया, मतलब वो पान दिया, हाँ या दे दिया, उसने दिया, तुम लिए ही नहीं, तुम क्या किए लिए ही नहीं। अब फिर सोचो उसको सभी लोग, मतलब अब वो जो पान है या जो भी चीज़ जो रिटर्न हो रहा है, जैसे बताओ अच्छा y में क्या आएगा, हाय 700, हाय 700 कहाँ आएगा, y के अंदर। ये y के ये हाउ फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फंक्शन के बाहर कोई हाय 700 को यूज नहीं कर पाएगा। एक ही रास्ता था कि इसे ये क्या कर देता, रिटर्न कर देता। तो अब जो ये रिटर्न, अब ये देगा हाय 700, लेकिन किसको, सबको नहीं।
जो वाई को भी, एक मिनट, जिसने इसको कॉल किया, अच्छे तो हाउ को कहाँ कॉल किया गया है? लाइन नंबर, हाउ फंक्शन को कहाँ कॉल किया गया है? लाइन नंबर 4 में ना। तुम ही देखो, अच्छा हाउ को कहाँ कॉल किया गया है? लाइन नंबर 4 में, तुम्हारी आंख के सामने है। तो जब हाउ फंक्शन चलेगा, चलने के बाद कहाँ आएगा? लाइन नंबर 4 निकाल के उसी के पास आएगा ना। तो जो ये y के अंदर वैल्यू है हाई 700, ये रिटर्न करेगा तो किसको करेगा? लाइन नंबर 4 को। अब तुम कहो हम यहाँ लिख दें y बराबर, अब सही है। अब चाहो तो चला के क्या करो, देख लेना, सबसे लास्ट में y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? हाई 700। देखो सबसे आखिरी में क्या आया है? अच्छा, बाकी जो दो चीज़ दिख रही है वो इसकी वजह से दिख रही है, जो कहाँ लिखी गई है, कौन सी क्लास थी वो? ये थी। ये जो दो चीज़ प्रिंट हो रही है किसकी वजह से हो रही है? ये जो लास्ट में लिखे गए हैं, ये ध्यान से देखो। आया ना? क्या आया? हाई 700। हाँ हाँ, वो ठीक है। पहले ये चीज़ समझो, पहले ये समझो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, कि एक फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को तुम बाहर इस्तेमाल कर लिए, लेकिन कैसे? रिटर्न के कंसेप्ट को यूज करके। पहले ये बात समझो, नंबर 1 बात नंबर 2 भी यहाँ पे है कि रिटर्न करेगा और वो मिलेगा, लेकिन किसको? किसी वेरिएबल को। जैसे देखो, अगर हम यही न लिखें तो, अब वो, एक मिनट शांत रहो यार, वो अभी भी ये क्या कर रहा है? हाउ फंक्शन जब चलेगा तो y की वैल्यू क्या करेगा? रिटर्न। जैसे ये वही बात हो गई कि तुम गए पान वाले को क्या दिए, और पैसा दिया, जो भी किए, पान मांगे, उसने रिटर्न दिया, तुमने लिया ही नहीं, और बाद में कह रहे मेरा मुंह लाल नहीं हो रहा है। हाँ, कहेगा भाई तुम्हारा मुंह कहाँ से लाल होगा? पान हाथ लिए तो होते। अब अगर हम यही यहाँ लिख दे क्या? y। अब जो उसने दिया, आपने उसको लिया, अब आप आगे इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो यही एक बात और है, अगर, हाँ बोलो। जैसे ऊपर से कंपाइल करते हुए आया, तो चौथे पे हाउ कॉल हुआ है, तो फंक्शन के अंदर गया, हाँ, पूरा एग्जीक्यूट किया, हाँ, फिर वो चौथे में जाएगा कि पांचवें में जाएगा? इसके बाद वो जाना है उसे 5वें पे। लेकिन जब ये हाउ फंक्शन चला, ये पूरा चला, तो ये कुछ लेके आया ना, कुछ रिटर्न दिया ना, तो ये पहले इसको रिटर्न देगा। भाई देखो, दाहिने साइड ये काम करता है, काम के रिजल्ट को किसको देता है? वेरिएबल को, जो कहाँ रहता है? बाएं साइड में। तो बाएं इस y को क्या देगा? ये वैल्यू देगा। तो वैल्यू क्या देगा? हाई 700। प्रिंट क्या होगा? हाई 700। अब एक चीज़ और यहाँ देखना है, अगर हम यहाँ लिख दें अब बताओ, देख के बोलो। बोलो, हैं? ध्यान से देखना है अब इस बात को समझना है। इसने क्या किया? रिटर्न दिया। रिटर्न क्या दिया? y में क्या पड़ा है? हाई 700। और फिर इसने किसको दिया?
पी को, किसको दिया, ध्यान समझना, किसको दिया, पी को। पी क्या है, वेरिएबल है, ध्यान से समझना। आप कभी इस चक्कर में मत पड़ना कि इसने y लिखा है तो इसको भी y नाम के वेरिएबल में ही रखना है। जैसे ऐसे देखो ध्यान से, मान लो हम यहाँ लिख दें लेट p, कोई एरर नहीं आएगी, और लिख दें लेट y, तब भी कोई, ये अब इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। एक फंक्शन जब कुछ रिटर्न देता है, जैसे हाउ फंक्शन रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा, कब देगा, जब ये फंक्शन चलेगा तो रिटर्न किसको देगा। अच्छा मान लो हम कोई गए सामान लिए काम करने के पहले, तो उसका रिटर्न किसको देगा, हमें ही देगा ना। तो जब हाउ फंक्शन चलेगा ये y की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। कभी इस कंफ्यूजन में मत पड़ना कि सर जी यहाँ y लिखे हो इसीलिए यहाँ भी क्या लिखना है, y ही लिखना है ना। बात समझ रहे हो। अब ध्यान से देखो, रिटर्न का कंसेप्ट क्या करता है, उसके सहारे आप एक फंक्शन के अंदर की वैल्यू बाहर ले सकते हो, लेकिन किसको मिलेगी, जो फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा, जो फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा, और जो फंक्शन को कॉल करेगा उसे जब मिलेगा तो वो वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकता है। कभी याद रखना, ये मत सोचना यहाँ y लिखा है तो सर जी यहाँ भी y ही लिखना पड़ेगा। हाँ बोलो। देखो लाइन नंबर 4 पे अब भी हाउ नाम का फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। पहले भी क्या हो रहा था, कॉल हो रहा था। अब ये हाउ नाम का फंक्शन कुछ क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। जो रिटर्न कर रहा है वो आएगा कहाँ, p नाम के वेरिएबल में। तुम कहोगे सर जी ये y और p में क्या अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। y जो है वो हाउ फंक्शन का वेरिएबल है और जो p है वो मॉड्यूल का वेरिएबल है। y की वैल्यू p पे आएगी। देखो रन करके लास्ट में क्या प्रिंट होगा, i700। आया कि नहीं आया। तो कभी इस चक्कर में मत पड़ना कि सर यहाँ हमें क्या यूज करना है। और जो तुम पूछ रहे थे, तुम यही पूछ रहे थे ना, कंसोल डॉट लॉग में सीधे फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या होगा, अगर वो रिटर्न कर रहा होगा। देखो हाँ यही तुम कह रहे हो, हम बता रहे हैं। हाँ यही कह रहे हो ना, हाँ यही कह रहे हो ना। अच्छा हाउ फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है। जैसे दूसरे फंक्शन थे वैसे हाउ भी एक क्या है, फंक्शन है। हाउ फंक्शन क्या करता है, अच्छा हाउ भी एक फंक्शन है, एक्स वाई जेड भी एक फंक्शन है। दोनों में एक बुनियादी फर्क है, क्या है। हाउ फंक्शन रिटर्न करता है और एक्स वाई जेड फंक्शन रिटर्न जो है, एक्स वाई जेड नाम का फंक्शन है वो रिटर्न नहीं करता। बड़ा बेसिक सा अंतर है कि नहीं। अब ये अच्छा ये देखो पहले जरा लाइन, अगर हम लिखें लेट के बराबर एक्स वाई जेड, ये देखो भाई ये लाइन नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, एक्स वाई जेड का फंक्शन कॉल किया जाता है, कॉल हो रहा है, चलेगा, और ये रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन वो लेने के लिए बैठे हैं कहाँ पे, के अंदर। ये लाइन नहीं चल सकती, ये लाइन चल सकती है। क्यों, क्योंकि हाउ फंक्शन वेरिएबल रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जब देगा तभी तो लोगे, जब देगा ही नहीं तो कहाँ से लोगे। ये लाइन इसलिए गलत है। अब यहाँ ये कह रहे हैं ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कंसोल डॉट लॉग चलेगा तो क्या होगा, अंदर क्या लिखा है, हाउ नाम का फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। जब वो कॉल होगा तो कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। जो रिटर्न करेगा y की वैल्यू वो किसके अंदर आएगी, लॉग के अंदर, इसलिए प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हाँ अगर ये लाइन यही ऐसे लिख के दिखाएं, ये देखो ऐसे लिख दे, अब ये लाइन एरर देगी। लाइन नंबर जो 7 है क्या देगी,
एरर देगी। कंसोल डॉट लॉग को चाहिए वैल्यू क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। XYZ कुछ देगा ही नहीं, रिटर्न करेगा ही नहीं, देगा ही नहीं। लेकिन ये देखो, यही लाइन नंबर 6 चलेगी, लेकिन लाइन नंबर 7 नहीं चलेगी। लाइन नंबर 4 चलेगी, लेकिन लाइन नंबर 5 नहीं चलेगी। ये लो, अब ये सही लिखा। जरा देखो भाई, अब ये मेन आखिरी चीज बची हुई है क्या, रिटर्न। बस ये यही एक आखिरी चीज है। ये समझना है कि एक फंक्शन जो है काम करता है ना अंदर, फंक्शन काम करने के बाद तुमको क्या दे सकता है, रिटर्न दे सकता है। क्या दे सकता है, रिटर्न दे भी सकता है, नहीं भी। कैसे डिसाइड होगा, जैसे रिटर्न लिख दोगे तो देगा, नहीं दोगे तो नहीं देगा। क्यों इस्तेमाल करोगे इस वर्ड का, पागल नहीं होगे, ऐसे इस्तेमाल कर लोगे। जब किसी फंक्शन के अंदर की कोई वैल्यू तुम्हें बाहर चाहिए होगी, तब तुम लिखोगे क्या, रिटर्न। अब जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो अब तुम रिटर्न ले सकते हो। रिटर्न लोगे कहाँ, किसी वेरिएबल के अंदर। और एक बात याद रखो, किसी वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, कुछ भी लिख सकते हो, इस पे कोई रोक टोक नहीं। लेकिन हाँ, XYZ से रिटर्न नहीं ले सकते। जब वो देता ही नहीं तो क्या जबरदस्ती ले लोगे भाई। वो साफ साफ बता रहा है, देखो हाउ बता रहा है, हम रिटर्न करते हैं तो ले लो। वो जी कह रहा है हम नहीं देते, तो कहाँ से ले लोगे यार। इसीलिए अगर यही लिख दो हम यहाँ पे क्या, ये लाइन नंबर 5 कदापि नहीं चल सकती। लाइन नंबर 5 नहीं चलेगी, कुछ रिटर्न नहीं होगा तो बेचारा के में आएगा क्या, लाइन नंबर 2 चल जाएगी क्या। कई बातें यहाँ है उलझी हुई। जैसे एक फंक्शन रिटर्न कर सकता है, वैल्यू जो कॉल करेगा उसको मिल जाएगी। जो रिटर्न कर रहा है वो वेरिएबल का नाम क्या रख रहा है, जो रिटर्न को ले रहा है वो नाम को क्या रख रहा है, ये मैटर नहीं करता। और एक फंक्शन से आप रिटर्न तभी ले सकते हो जब वो रिटर्न दे रहा हो, तभी ये लाइन सही है, एक लाइन गलत है। लेकिन अब एक बात और छोटी सी है, हम तो कहेंगे ये वीडियो यहीं पे देखिएगा, इसको यहीं देखो। एक चीज ये, अब बताओ क्या लाइन नंबर 4 पे एरर आएगी, क्यों आएगी। हाउ नाम का जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है। अरे हम हाउ का मुंह देख के नहीं बोल रहे रिटर्न कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हाउ फंक्शन का कोड देख के बोल रहे हैं कि ये रिटर्न कर रहा है कि नहीं। और बताओ हम रिटर्न को ले रहे हैं कि नहीं। सो हाँ ध्यान समझो, हाँ वही लेने के लिए कोई वेरिएबल नहीं लिया, मतलब उस वैल्यू को ले नहीं रहे। हमेशा याद रखना, पान वाले के यहाँ गए, पैसा दिए, पान क्या किए, दिया, वो रिटर्न किया, तुम हाथ में नहीं लिए, गलती किसकी है, तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी गलती है ना यार। तो भाई यहाँ कोई एरर नहीं देगा। एक फंक्शन अगर रिटर्न कर रहा है तो तुम्हारी मर्जी रिटर्न लो और तुम्हारी मर्जी रिटर्न मत लो। अब तुम कहोगे नहीं सर जी रिटर्न कर रहा है तो लेना ही चाहिए। मान लो तुम गए पान वाले के यहाँ, पान लेने दिए, पैसा पान दिया, तुम्हारा मूड बदल गया कि यार पान नहीं खाएंगे, वो कहेगा ना अब तो मुँह खोलो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मेरी मर्जी। भाई तुम्हें हम काम कर रहे हो, कहे तुम्हारा जो धर्म है तुम निभाओ, तुम्हारा काम था क्या, रिटर्न करना, तुम रिटर्न दिए। अब मेरी मर्जी कि हम रिटर्न को लें या हम नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन तब भी पान वाले का फर्ज यही है, पैसा दिया गया है तो वो पान लगा के रिटर्न करेगा। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि मेरा कॉलर पकड़ ले, नहीं खाना पड़ेगा। अरे मेरी मर्जी, खाए फेंके नहीं ले, उसको तो इस बात से मतलब है उसको पैसा मिला, काम किया, बात खत्म। तो वैसे सेम यहाँ देखो, एक फंक्शन देखो, अगर एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो तुम्हारी मर्जी, रिटर्न लो और चाहे ना लो। लेकिन अगर एक फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है तो तुम्हारी मर्जी हो चाहे ना हो, मिलेगा नहीं। याद रहेगी बात। तो चलो यही रोकते हैं भाई इस बात को। जैसे एक कभी 6, 7 भी लिखे, ये हो सकता है, या फिर ऐसे कंसोल डॉट
log ना 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 रिटर्न कंसोल डॉट लॉग है, वो रिटर्न नहीं है। कंसोल डॉट लॉग तो सिंपल चीज को क्या कराना है, प्रिंट भर कराना है। वही सब प्रिंट कराने की बात है। हाँ। जैसे console dot log करा दे, उसके बाद parenthesis में जो भी वेरिएबल में वो रिटर्न अपना प्रिंट कराना है, मतलब लेना है, उसको करा दे। एक तरीका वो हो गया, और दूसरा ये करना ना ना पहले तरीका ये बताओ क्या कहना चाह रहे हो। पहला तरीका जैसे ये हाउ को उसमें कर दीजिए, एक वेरिएबल में कर दीजिए, लेट बी इक्वल टू हाउ। हाँ ठीक है, तो अब इसको ऐसे कर दें, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस बी। हाँ तब प्रिंट करेगा, एकदम करेगा। और वही जैसे आप ये हाउ वाला किए, ये भी तरीका है। एक हाँ एकदम दोनों करेगा। भाई देखो यहाँ क्या कर रहे हो, लॉग मेथड क्या कर रहे हो, यहाँ पे हाउ मेथड कॉल कर रहे हो, वो रिटर्न कर रहा है, देगा, लॉग क्या करेगा, प्रिंट करेगा। यहाँ क्या कर रहे हो, हाउ जो रिटर्न किया उसको कहाँ रखे, वेरिएबल में। अब वेरिएबल को प्रिंट वही है ना, चीजिया वही है, उसको डायरेक्ट यूज करो, चाहे किसी पैकेट में रख के बाद में फिर उससे निकाल के यूज करो। सर अगर लाइन नंबर 7 में जो कंसोल लॉग है उसमें हाउ नाम का मतलब जो पैरेंथेसिस है उसमें पैरेंथेसिस है और उसमें वाई डाल देंगे तो क्या होगा? पिंक वाले में वही। कहाँ नहीं सर आपने आर्गुमेंट पास करता है ब्रैकेट खाली ब्रैकेट उसके अंदर क्या ऐसे ब्रैकेट में ब्रैकेट में वाई ब्रैकेट में हाउ में ऐसे लिख दोगे क्या, ऐसे ऐसे या जो भी लिखना चाहे ऐसे लिख दो। ये अच्छा बताओ, फंक्शन होता है, फंक्शन के आगे क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन रहते हैं, आर्गुमेंट या पैरामीटर। फंक्शन में पैरामीटर कब भेजते हो, जब फंक्शन के अंदर पैरामीटर क्या होता है, बना होता है, तब तो भेजते हो। एक फंक्शन में पैरामीटर से 2 पैरामीटर कई बार भेजे हो ना, कब भेजे हो, हवा में थोड़ी किया, मन किया भेज दिया, मन किया नहीं भेजा। फंक्शन के अगर अंदर 2 पैरामीटर बनाए गए हैं तब तुम 2 पैरामीटर क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। बताओ हाउ फंक्शन के अंदर क्या एक भी पैरामीटर बनाए हो, नहीं बनाए हो ना, तो फिर काहे को भेज रहे हो भाई यहाँ, है ना। हाँ, फंक्शन के आगे ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में क्या देते हो, पैरामीटर या आर्गुमेंट देते हो कि नहीं। लेकिन ऐसे थोड़ी ना, जैसे भी हाउ फंक्शन है, कॉल कर रहे हो, जैसे अगर ऐसे लिख दें, क्या मतलब हुआ, अब हाउ फंक्शन है, उसके अंदर 2 पैरामीटर है ए और बी। अब अगर कॉल करोगे तो उसके अंदर 2 वैल्यू भेज सकते हो। अब भले यहाँ y लिखो या 2 बार y भेज दो, जो करना है करो, लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि क्या करें हम, बताओ। तुम यही सोच रहे थे ना, एक फंक्शन है उसके अंदर हम क्या यहाँ बीच में y लिखते हैं, कैसे लिख दोगे बताओ, नहीं लिख सकते ना, है ना। अभी सर एक एरर आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। एक फंक्शन है, यहाँ फंक्शन हाउ जहाँ कॉल फंक्शन बनाए वहाँ पे 2 पैरामीटर थे और फंक्शन कॉल जहाँ वहाँ ना थे, अभी एरर एकदम आए भाई। वो फंक्शन एक पैरामीटर का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट वो चीज जो उसे चलने से पहले चाहिए। रिटर्न क्या होता है, वो चीज जो चलने के बाद वापस करता है ना। चलो